सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स अकाउंट्स क्लास 11 के, जिसका जो आज का टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज के सारे बेसिक्स बता दूंगा, सारी जर्नल एंट्रीज करनी सिखा दूंगा और आपको मैं बेसिक्स में ही आपको एडवांस बना दूंगा। तो आज की शुरुआत सबसे पहले करते हैं जर्नल एंट्रीज के रूल्स पे। तो जनरल एंट्रीज के रूल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट, रूल्स फॉर रियल अकाउंट एंड रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट। अब आपको मैं बता दूं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। जिस भी किसी अकाउंट में नाम आ जाए किसी भी पर्सन का, तो वो क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, रीता, गीता एक्सेट्रा। मतलब कि जिस भी अकाउंट में आपका नाम आए या कोई भी पर्सन का नाम आ जाए तो वो क्या होता है पर्सनल अकाउंट। इसी की तरह बात कर लेते हैं रूल्स फॉर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, जो भी अकाउंट, एग्जांपल ले लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी। अब एसेट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास ऑन फिक्स एसेट्स, जो भी हमारे पास अपनी खुद की चीज होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है, अगर हमें किसी को अपनी कंपनी से बाहर किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी की दो तरह की होती है, आपको मैं अभी जनरल तौर पे बता देता हूँ। लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सारे इनकम आती है, सारे लॉसेस और गेन को हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसका भी एग्जांपल लेंगे, एक्सपेंसेस। और बात कर लेते हैं इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। मतलब जो भी चीज हमारी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स है, तो वो किसके अंदर आएगी, रियल अकाउंट के अंदर। और अगर हमने किसी को सैलरी दी तो सैलरी क्या है हमारा, सैलरी हमारी है एक्सपेंस, तो सैलरी किसके अंदर आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम सब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या होते हैं, जैसे अगर पर्सनल अकाउंट, कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट दिखाएगा तो उसके अंदर डेबिट को करना है रिसीवर और क्रेडिट को कर देना है गिवर। मतलब जो रिसीवर है उसको क्या कर देंगे डेबिट और जो गिवर है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। और रूल्स फॉर रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब इसका मतलब है जो भी हमारे पास आ रहा है उसको क्या कर देंगे डेबिट और जो भी हमारे पास से जा रहा है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। ऐसा ही है रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स को क्या कर देना है क्रेडिट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना, उसमें सबसे पहले हमें एक एंट्री दी जाती है, वो होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश। इसको समझते हैं। अब इस जो मैंने आपको लाइन दी है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कमेंस ऑफ बिजनेस विद कैश, इसका मतलब है जो हमने अपना बिजनेस जो खोला है उसको हमने कैसे खोला है, कैश से। तो इसके अंदर अब हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। मैंने आपको पहले बताया जो हमारा जो बिजनेस में जो सारी ट्रांजेक्शन होती है उसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है, जो टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो पैसा है बिजनेस में आ रहा है। तो अब इसमें हमारा कौन सा अकाउंट लगेगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर हमारा लगेगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो हमारे पास जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से हमारे उसमें आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट। तो इससे आपको पता चल गया होगा हमारे पास कैश आ रहा है और आ कहां पे रहा है, कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारी क्या एंट्री बन गई, कमेंट्स ऑफ बिजनेस विद कैश की एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एसेट्स, तो एसेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट हमारे मशीनरी आ रही है जा रही है,
परचेस हो रहा है ना, तो परचेस में क्या होगा, मशीनरी हमारे पास आ रही है तो व्हाट्स कम मींस डेबिट होता है, रियल अकाउंट में व्हाट्स कम मींस डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब कैश क्या हो जाएगा, हमारे पास से आ रहा है जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो व्हाट्स गोज आउट, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने की, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये तीन रूल्स पे बेसिकली हमारे जो तीन रूल्स है ना, इसी पे पूरी हमारी जनरल एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। ये एंट्री हुई हमारी बिजनेस स्टार्ट होने की, ये एंट्री हमारी मशीनरी परचेज करने की। ऐसी मैं आपको अभी 10 एंट्रीज दूंगा, उसमें आपको बेसिकली अब जो आपकी ये सारी एंट्रीज होंगी ना, ये इन्हीं रूल्स के ऊपर होगी। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करा रहा हूँ, परचेस ऑफ गुड्स विद कैश 2000। अब इसके अंदर हम ये रूल्स लगाएंगे। अब डेबिट क्या करना होता है, व्हाट्स कमिंग। अब आपके पास देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, परचेज गुड्स आ रहे हैं ना आपके पास, तो परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 2000 से। अब इसमें आपके पास से जा क्या रहा है, उसको क्या कर देते हैं, व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश टू कैश 2000। ये एंट्री क्लियर। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स विद कैश 1000। अब इसमें देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग्स को क्या करते हैं, डेबिट। हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है या गुड्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो पैसे को क्या कर देंगे, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, 1000। उसके बाद हमारे पास से जा क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा था, हमारे पास गुड्स आ रहे थे तो हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट। अब इधर से हमारे पास गुड्स जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, क्रेडिट टू सेल्स। गुड्स आते हैं तो उसको परचेस लिखते हैं, गुड्स अगर हमारे पास से जाते हैं तो सेल लिखते हैं। कितने के, 1000। उसके बाद है परचेस मशीनरी ऑफ 10,000। अभी मैंने आपको पीछे भी ये एंट्री कराई थी तो इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, चलो करा देता हूँ। परचेस मशीनरी ऑफ 10,000 परचेस। अब इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास मशीनरी आ रही है, मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स अगर हमारे पास आती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ये लिखा हुआ है ना, व्हाट्स कमिंग्स डेबिट, तो मशीनरी में क्या कर देंगे, डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने, 10,000। उसके बाद बात करते हैं सैलरी पेड। अब सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, तो इधर रूल्स में मैच करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो हमारा कौन सा एक्सपेंस है यहाँ पे, सैलरी, तो सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट। हमारे पास से क्या गया है, पैसा गया है, वही व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट टू कैश। कितना, 9,000, सॉरी 900। उसके बाद कमीशन रिसीव 500। अब जो हमारी कमीशन मिली है हमें, अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो हमारे एक्सपेंस होता है, हमारे पास कमीशन मिली है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। तो इनकम को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट। अब हमारे पास क्या आया, पैसा आया, व्हाट्स कमिंग्स को क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट कितने, 500। उसके बाद है परचेस मशीनरी ऑफ 9,000 फ्रॉम राम। इसका मतलब क्या है, हमने मशीनरी परचेज तो करी है लेकिन वो कैश में नहीं करी है, कैसे करी है, उधार में करी है। तो जहां पे भी उधार होता है वहां पे क्या आता है, नाम आता है। तो यहाँ इस एंट्री को ध्यान से करेंगे, परचेस मशीनरी ऑफ 9,000 फ्रॉम राम। इसका मतलब है हमने मशीनरी तो खरीदी, हमारे पास आई तो है, बट कमिंग्स को क्या कर देंगे, डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब इस वाली एंट्री में हमने क्या करता है, कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे पता नहीं था हमने उधार में खरीदी है या नगद खरीदी है। तो जहां पे भी हमें नाम नहीं दिया होता वहां पे हम क्या लिख देते हैं, कैश। बट यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, नाम, क्योंकि हमें पता नहीं हमने कैश में नहीं खरीदी है, तो हमने कैसे खरीदी है, उधार में, तो राम। अब वर्ड्स गोज आउट, राम को पैसे देने, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये सो बेसिकली जो ये जनरल एंट्रीज होती है ना, इन्हें करने का एक सिस्टमेटिक एक फॉर्मेट होता है, उसको मैं आपको बता दूं।
तो ये जो है ना, ये जनरल एंट्रीज करने का फॉर्मेट है, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। लेंगे सबसे पहली रो में लिखेंगे डेट, सेकंड में पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर फोर्थ में अमाउंट डेबिट और फिफ्थ में अमाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये तीनों एंट्री मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास डेट नहीं है ना, तो सीरियल नंबर डाल सकते हो, इसको हम लिख देंगे फर्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है अमाउंट, डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट। सेकंड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितने हैं 1000, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। थर्ड, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 10,000, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। तो ये होता है असली फॉर्मेट जनरल एंट्रीज करने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।